जैसे कि बताते हैं कि अगले ज़माने में 3 लोग घर से निकले रोटी बांध बांध के, और 3 धर्म के, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक यहूदी। तीनों रोटी लेके चले, रास्ता में तीनों तीनों की रोटी खत्म हो गया। भूखे हुए तो कहीं हाथ फैलाया होगा, मांगा होगा, तो किसी ने एक प्याली खीर दे दिया। तो तीनों प्याली खीर दे के बैठे। फिर तीनों कहा थे यार भूख सबका लगी है, खीर एक ही प्याली खाए को, सब कोई खाइए तो कोई भला ना हो, एक आदमी खाए ले तो कम से कम कोई भला तो हो जी है। तो कहें हाँ बात तो सही, लेकिन भूख सबका लाग है खाए को। तो कहें खीर रख दो और सो जाओ, उसके बाद उठो अपन अपन ख्वाब बयान करो, जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए ले। तो तीनों ठोरे लेट गए। अब यहूदी लेटा, ईसाई लेटे, मुसलमान लेटा। लेकिन यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि जल्दी सोवा जाए, ख्वाब देखा जाए, उठा जाए, खीर पावा जाए, ख्वाब बयान किए गए। और मुसलमान आंखें बंद की है परा। जब यहूदी ईसाई खों खों करे लगे तो जानिस के अब तो गहरी नींद में है। और मुसलमान उठा, खीर उठे, इस खाए पानी पीस तके सोएगा आराम से। अब जब वो दोनों उठे तो उका जगह में कहें उठ रहे, ख्वाब बयान किया जाए, जेके ख्वाब अच्छा हो खीर खाई ले। तो वो कहे उठे, उके काम पहले से तमाम रहा है। तो उका उठावे, यहर उठावे तो वहर बिलटे, वहर उठावे तो यहर बिलटे। उठा उठा के बैठे हैं ज़बरदस्ती। फिर वो आंखें मिल मिला और कहा का बात है बताओ, काहे का मामला। कहने रे ख्वाब बताओ, जिके ख्वाब अच्छा हो खीर खाए और का। तो कहे तो का देखे तुम लोग। तो ईसाई बोला कि सुनो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। लोग ज़मीन का देखते, मैंने आसमानी देखा। कहा क्या हुआ। कहा आज मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे लेके चले गए। पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। लिहाजा आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला, कहा सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे चौथे आसमान पे लेके गए, तो सुनो मेरे भी पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और वो मुझे सैर कराते कराते छठे आसमान पे लेके गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी छठे आसमान पे क़याम करते हैं, जैसे कि मेराज की रात में हुजूर को मिले थे छठे आसमान। मिले थे कि नहीं मिले थे। और हुजूर को वापस किया था कि 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं अदा कर पाएगी, आपकी उम्मत बहुत काहिल है। हमार तुम्हार काहिली मूसा अलैहिस्सलाम को जाना था, ये बड़ी काहिल उम्मत होगी, जाके नमाज कम कराओ। 9 मरतबा आए गए थे, 5 5 कम करा के तब 5 रखा था। तो यहूदी ने कहा सुनो, तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक ले गए ना, और मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी मुझे सैर कराते कराते छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिला तुमसे ऊंचे रहा हूँ, इसलिए वो ख्वाब, वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा। तो अच्छा। फिर मुसलमान से पूछा, अच्छा तुम बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा। तो मुसलमान ने कहा मैंने क्या देखा, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने मुझसे कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाया और रोज़े की नीयत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सहरी माँ, कहीं इस खीर के अलावा और कुछ हो रहा है। कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं माँ कत्ती रहबे करे। तो देखें तो प्याली साहब। तो कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोग साथ में थे, कब से कब हम दोनों को तो जगा लेते। कहें यार बहुत जगाओ, बहुत चिल्लाएं, लेकिन कत्ता चिल्ले, तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कतना चिल्ले, चिल्ला चिल्ला हालत खराब हो गई, आयो नहीं तो हम कहा सुबह हो जी। ऐसे ऐसे लोग पड़े, खाने में आगे काम में पीछे। जिक्र की महफिलें होना चाहिए। ये जिक्र की महफिल हुजूर को बहुत पसंद है। कुछ लोग तो कहा थे जलसा जुलूस मौलवीन के खाए के धंधा हो, कहते कि नहीं कहते कि यही बहाने मौलवीन के जेब गर्म हो तो पेट भरत है। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला किसी को किसी बहाने रोज़ी अता फरमाता है। रोज़ी सबकी अलग अलग है।
किसी को किसी बहाने, किसी को किसी बहाने। लेकिन जलसा होना चाहिए कि नहीं, तकरीर होनी चाहिए कि नहीं? तो अल्लाह ताला कुरान करीम में खुद फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिका, ऐ नबी तुम लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ बंदों को मेरे। कैसे? बिल हिकमती, हिकमत के जरिए, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर के जरिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हिकमत से दीन की तरफ बुलाओ और अच्छी तकरीर करके लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। तो जब कुरान में है तो फिर उसका अगर इस तरह मजाक उड़ा जाए कि मौलवीन के खाए के धंधा है, तो कितनी गलत बात है। लेकिन कुछ लोग जलसा जुलूस मावत हैं तो अल्लाह जाने का सोचत है। जैसे नमाज में जई हैं तो पढ़ी है नमाज, अल्लाह जाने का सोची है। कहूँ 3 रकात पर सलाम फेरे ठाड़ है, कहूँ 5 रकात पढ़े डारत है, एक ही सलाम का है तवज्जो इधर उधर। ऐसे जलसा में ही आए हैं। एक मौलाना साहब तकरीर के लिए बैठे हो, गांव वाले बहुत कम बटुरे रहे, तो हजरत को अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे चला गया, इस्लाम के मानने वाले नहीं रह गए, हाय अफसोस। जैसे किसी ने कहा ना, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था, अफसोस वो हाले न रहे। तो बजाय शेर के अंदाज में मौलाना ने ऐसे कहा, हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। तो इस्लाम नाम के एक आदमी पीछे बैठ रहा, वो कहे, अरे का मौलाना को पहचाना थे का हो। अब पीछे से उठाए के बीच में बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना अपना बयान करते करते हालात से मुतासिर हो गए, फिर कहते, हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। तो फिर बीच से उठा गया। अब मौलाना का जाने काहे उठक बैठक ही लगाया। थोड़ी देर बाद मौलाना ने फिर कहा, हाय अफसोस, इस्लाम कितना पीछे हो गया। वह खड़ा होगा, कहे, इसका मौलाना अब तुम्हारे खोपड़ी बैठ गई हैं, पीछे रहन बीच में, बीच से आगे आए, अब हूँ कहा तो पीछे चला गया। तो कुछ बहु रहे ऐसे भी आवत हैं जलसा जुलूस में, कहा कुछ समझत कुछ है। इसलिए आओ तो तवज्जो के साथ सुनो कि कहने वाला आदमी कहता क्या है। माँ बाप की ताज़ीम बहुत जरूरी है। इसी दुनिया में कुछ ऐसे हुए हैं कि माँ बाप ने औलाद को सजदा किया, भाइयों ने अपने भाई को सजदा किया ताज़ीम का। 12वां पारा में है, इज़ क़ाला यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल-क़मर। याद करो उस वक्त को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था, या अबती, ऐ मेरे अब्बा, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन, बेशक मैंने देखा है कि 11 सितारे, वश्शम्स वल-क़मर, और सूरज और चांद को का देखा, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने उनको देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो एक वक्त आया था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, 11 सितारे से मुराद 11 सितारे से मुराद उनके 11 भाई थे, और सूरज से मुराद अब्बा, और चांद से मुराद माँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताज़ीम का सजदा किया था, लेकिन अब सजदे ताज़ीमी भी हराम है इस्लाम में। कोई सजदा हम किसी को नहीं कर सकते। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आराबी आया और हुजूर से कहने लगा कि आप नबी हैं? कहाँ? हाँ।
कि अगर आप नबी हैं तो इस पेड़ को आप बुलाओ, अगर आपके बुलाने पे चला आएगा तो मैं समझूंगा कि आप नबी हैं। अभी पेड़वक न समझो, ये तो सामने लगा है, हुजूर के सामने था एक पेड़, हुजूर ने इशारा फरमाया तो वो पेड़ हिला और जड़ों समेत उखड़ के आया और नबी के कदमों पे अपनी शाखों को रख दिया। तो एक सहाबी खड़े थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जब पेड़ आपको सजदा करते हैं तो हम लोग तो ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा करें, हम लोगों को इजाजत दे दो कि हम आपको सजदा करें, जब पेड़ करते तो हम भी करें। तो हुजूर ने क्या फरमाया था कि गैर खुदा को सजदा करना हराम है। अगर गैर खुदा को सजदा करना जायज़ होता लामरतुमुन्निसा लामरतुन्निसा, तो अलबत्ता मैं औरतों को हुक्म दे देता अयस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना, कि औरतें अपने शौहरों को सजदा करें। अगर इजाज़त होती गैर खुदा को सजदा करने की तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह शाम अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन सजदा गैर खुदा को जायज़ नहीं। लेकिन सहाबी की दिली कैफियत बनी थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो ये लोगों, माँ बाप की ताज़ीम बेहद ज़रूरी है, लेकिन आज हम लोगों से नहीं हो पाता। माँ बाप वो हैं जिनसे बोलियां कैसी बोलो। अल्लाह ताला ने उससे ऊपर वाली आयत में फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, कि अगर वो बूढ़े हो जाएं, अहदहुमा औ किलाहुमा, दोनों में एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा, तो मेरे बंदो तुम उनको उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। न उफ कहना न झिड़कना। अब कोई मारे, कहे कुरान में यह उफ कहना मना है, झिड़कना मना है, मारना नहीं कहा गया है, तो कितना बड़ा बेवकूफ है बताओ। जब उफ कहना मना किया गया, झिड़कना मना किया गया, तो माँ बाप पर हाथ उठाना तो हराम 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 है। उफ न कहो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और माँ बाप से मीठी बोलियां बोलो, ऐसी बोली बोलो जो माँ बाप के दिल को भा जाए, और उनकी तारीम करो। अल्लाह ने एहसान का भी हुक्म दिया कि माँ बाप पर एहसान करो। दूसरे अल्लाह ने भी ऐसा हुक्म दिया कि माँ बाप से मीठी बोलियां बोलो, और ये भी हुक्म दिया कि माँ बाप की तारीम करो। और फिर आगे फरमाता है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और कहो कि मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पर तो रहम फरमा। तीन चीज का हुक्म देने के बाद अल्लाह ने कहा, चुप रहो भैया, गड़बड़ाओ न यार। माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप से मीठी बोलियां बोलो, माँ बाप की तारीम करो। और फिर अल्लाह कहता है कि रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे बंदे मुझसे दुआ कर कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा,
जैसे कि बचपन में मेरे ये दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। मेरा बचपना था तो ये दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे। इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए हैं तो इलाही इन दोनों पर तू रहम फरमा। तो माँ बाप के बारे में अल्लाह ने कुरान में बड़ी ताकीद फरमाई है। दुआ के लिए भी हुक्म दिया कि इनके लिए दुआएं करो। लेकिन आज लोग दुआ क्या मांगते हैं? आज लोगों की कैफियतें बदल गई। सच्ची हिकायत में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि ऐ पैगंबर दुआ कर दो, अल्लाह हमारी कुछ दुआएं कबूल कर ले। आप तो जो दुआ करते हो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेता है। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह कबूल करता था। हर नबी की दुआ अल्लाह ने कबूल किया। कोई अंधा आता था, आँख पे हाथ फेर देते, अल्लाह से दुआ करते तो रोशनी आ जाती। कोई कोढ़ी आता तो हाथ फेर देते, दुआ करते तो अल्लाह ताला उसका कोढ़ दूर कर देता। मुर्दे के लिए दुआ करते तो मूसा अलैहिस्सलाम के दुआओं के तुफैल मुर्दा जिंदा हो जाता। उसने कहा आपकी दुआ कबूल होती, हमारे लिए भी दुआ कर दो कि अल्लाह हमारी भी दुआ सुन ले। जिंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, अल्लाह ने हमारी कोई दुआ नहीं कबूल किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह अपने फला बंदे की भी दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया ईसा जाओ उससे कह दो कि उसकी 3 दुआएं मैं कबूल कर लूँगा, मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उसे कहें कि अल्लाह ताला तेरी दुआओं को कबूल करने के लिए राज़ी है, जो मांगना हो मांग ले। जब वो सुनिस तो का दुआ मांगी, जैसे सुनिस वैसे सबसे पहले हाथ फैलाए दुआ मांगी कि या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले उसका मेहरुआ याद है। अल्लाह का वादा हो चुका था, चांद की तरह चमकने लगी, लेकिन आदत बिगड़ गई। अब जब आदत बिगड़ गई तो दोनों मैया तू मैं होए लग। धीरे धीरे झगड़ा हो तो कुछ दिन के बाद वो नौबत आई कि दोनों मैया बोल चाल बंद हो गया। अब जब बोल चाल बंद हो गई, हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया, बोल चाल नहीं हुआ, तो सोचे इसके या अल्लाह ऐसी औरत से भी नौरत बेहतर कि जिससे बोले चाल नहीं है। तो जानत रहे हमार 2 दुआ भी बाकी है। बहात उछे तो जलाल में कही अल्लाह इसको कुतिया बना दे। वो कुतिया हो गई। अल्लाह कादिर है इस बात पर। जब कुतिया होगा तो कुतिया पर दम थोड़ो रहा था, निकल पड़ी घर से। अब कोनो के घर में घुसे, रोटी बोटी चुराए मारी जाए तो पों चिल्लाए। तभी का बहुत अफसोस के हाय अल्लाह ये हम का कह डारा। और लड़का रो में कहे अब्बा अब हम लोग अम्मा की का कहे। और ये बहुत परेशान की बोल चाल नहीं रहा है, लेकिन लड़कन देखत रहा है, घर तो देखत रहा है। तो लड़के जब बहुत डाहें तो कहीं घबराओ ना, भी हमारे एक दुआ बाकी है। बाहर उड़े कही या अल्लाह जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले थी वैसे हो गई। 3 दुआ का मौका मिला और तीनों दुआ के यहाँ लौट पोट मेहरुम लगाए दिए। न उनका रोजी याद आई, न माँ बाप याद आए, न हश्र याद, कुछ नहीं सिवाय मेहरुआ के। आज हम लोग दुआ करते हैं परवरदिगार से, लेकिन कैसी दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है दुआ करो अपने माँ बाप के लिए। कहाँ जाते यार उठ उठ के, यही होते 12 बजे तक थकाए ली न, तब तकरीर खातिर बैठे। अब आदमी सुनेगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है। बहर कैफ जो भी वक्त गुजरा बेहतर गुजरा, इबादत में गुजरा। अल्लाह ताला हमारा आपका बैठना कबूल कर ले। लेकिन होना चाहिए तकरीर पहले नात बाद में, इसलिए कि हमारे नौजवानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा और इश्क़ रसूल अब भी मौजूद है। वो सुनते रहेंगे, लेकिन तकरीर से उंघई आवत है। अल्लाह जाने क्या बात है। शैतान चाहता नहीं कि कुछ बातें ऐसी सुनी जाएं जिससे हो सकता है अमल की तौफीक हो तो दुनिया भी बने आखिरत भी बने। बहरहाल लोगों थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी जाओगे मोबाइल चलाओगे
किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इसलिए सोना तो है ही है, ये महफिलें रोजाना नहीं होती, आप ही लोगों ने जलसा किया, कितनी मेहनत किया होगा। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए एक रात, उठे और मदीना की मस्जिद में तशरीफ ले गए तो देखा कि सहाबे किराम मस्जिद नबवी में जमा हैं। जरा आवाज कम करो कुछ हल्के से। दो ग्रुप बने हैं सहाबा के, एक ग्रुप वाले नमाज नफिल अदा पढ़ रहे हैं, नमाज नफिल पढ़ रहे हैं, और दूसरे ग्रुप वाले आपस में बैठकर दीन की बातें कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उस ग्रुप में नहीं गए जिस ग्रुप में नफिल पढ़ने वाले लोग थे, बल्कि उस ग्रुप में हुजूर जाके बैठ गए जिस ग्रुप में दीन की बातें हो रही थी। फिर हुजूर ने फरमाया बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, मैं तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। तो ये महफिलें मेरे नबी को पसंद थी, इसलिए आप थोड़ा वक्त दें। देखिए हमारे आपके लिए अल्लाह और उसके रसूल का कानून ही सब कुछ है। सहाबा ने हुजूर के हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को कितना अहम माना। शुरू इस्लाम में शराब हलाल थी, मुसलमान भी पी लेते थे और दुकान भी चलाते थे। मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान शराब की थी। मुल्क शाम से गए, 7 ऊँटों पर 7 मेटका शराब का लाद के मदीना पहुँचे बेचने के लिए। इतने में कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, बेशक शराब पीना जुआ खेलना ये शैतान का काम है। रिज्सुन ये दोनों गंदगी हैं, जुआ भी गंदगी, शराब भी गंदगी, शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं। जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि शराब हराम हो गई, उन्होंने सुना तो हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या शराब हराम हो गई? तो कुरान की आयत फिर नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरी, ए नबी आपसे लोग पूछते हैं जुआ और शराब के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी तुम फरमा दो इन दोनों में गुनाह कबीरा है। तो वो आए तो उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई, अब हम पिएंगे नहीं, लेकिन बेचने के लिए लाए हैं, क्या बेच सकते हैं? हुजूर ने फरमाया इज़ा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम कर दी गई। जब पी नहीं सकते तो बेच भी नहीं सकते। वो सहाबी आए और 7 ऊँटों से मिटके उठा उठा के सड़कों पर फेंक दिए, बर्तन भी टूट गए, शराब भी बह गई, लेकिन एक कतरा न बेचना गवारा किया न पीना गवारा किया। वो सहाबा थे कि नबी के कानून को सब कुछ समझते थे। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए भी अल्लाह और उसके रसूल का कानून नजरों के सामने, इसलिए हम कदम उठाएं तो देखें कि हमारा कदम कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। आज हम मस्जिद की तरफ नहीं जा पाते। याद रखो खुश नसीब है मुसलमान जो वजू बना के मस्जिद जाता है, वो मुजाहिद है, मुजाहिद। हुजूर फरमाते हैं इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो ऐ मेरे सहाबा ये तुम्हारे लिए जिहाद है, जिहाद है, जिहाद।
मुकम्मल वजू बनाना और मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना और एक नमाज पढ़ के आए दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहे तो ये मोमिन के लिए जिहाद। इसलिए अपने आप को मुजाहिद बनो। इसीलिए हुजूर ने फरमाया वफ़दुल्लाहि सल्लल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं, अल-हाज्जु हाजी, वल आमिरो और उम्रा करने वाला आमिर, वल मुजाहिदो और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। ये 3 लोग खुदा के मेहमान हैं। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारें कि हमारी ज़िंदगी कानून मुस्तफ़ा के अंदर गुजरे। हमसे आपसे ज़्यादा तो फर्मा बरदारी अल्लाह के नबियों से इंसान के अलावा दूसरी मखलूक ने किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आज हम कुछ पत्थरों की बात आपको बताएंगे कि आप इंसान हो गए, आपके अंदर बदलाव नहीं और पत्थरों के अंदर कितना बदलाव हुआ। कितना बदलाव हुआ पत्थरों में। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग नंगे नहाते थे दरिया में, नंग धड़ंग, कोई कपड़ा नहीं, इकट्ठे नहात रहे, सब एक दूसरे के सामान देख रहे, लेकिन बड़े बेहया थे, बड़े बेशरम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नंगे नहाना दूसरे के सामने हराम है, लेकिन उनकी बात नहीं माने। देखो गुस्ल खाने में आदमी बंद हो, कोई देख न सके तो वहाँ इजाज़त है नंगे नहाने की, लेकिन बाहर सत्र का खोलना हराम है। बहुत से लोग चड्ढी पहन के गुस्ल करते हैं, ये हराम है, हराम है, हराम है। इंसान का सत्र है नाभ से लेके घुटना तक, इसको खोलना दुरुस्त नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के साथ नहीं नहाते थे, अलग जाके दूर नहाते थे, तन्हा, वो भी नंगे नहाते थे लेकिन अलग अकेले। तो कौम वाले कहे लगे कुछ नहीं, इनके मामला कुछ गड़बड़ है, कोनो आयब है अंदर, यही मारी हमरे लोगों साथे नहीं नहाते। बहुत जालिम कौम थी। मूसा अलैहिस्सलाम को ऐबी कहने लगी कि कुछ इनके अंदर खराबी है, लेकिन कहते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन गए दरिया के किनारे और अपने कपड़े उतार कर एक पत्थर पे रखा और नहाने लगे। उस पत्थर को गवारा न हुआ कि अल्लाह के नबी की कोई तौहीन करे, पत्थर को गवारा न हुआ। बस पत्थर ने मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लिया और पत्थर भगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब देखें वह खरीदे लगे होगा, वो भागे और मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे दौड़े। और गांव में यहाँ आएगा, कोनो गली नहीं बाकी रखी जिमा पत्थरवा चला न हो कपड़ा लिए। और मूसा अलैहिस्सलाम नंगे दौड़े घूमे, रुक 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 रुक। पूरे गांव में उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मुआयना करवा दिया। और जब पूरे गांव के लोगों ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर कोई कमी नहीं है, तब पत्थर जाके रुका। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डंडा मारा था, लेकिन उस पत्थर से मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी मोहब्बत किया कि इसने मेरे लिए ऐसा किया। तो उस पत्थर को मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने झोली में रख लिया। तो जहां जाते थे मूसा अलैहिस्सलाम झोली रखते थे, पत्थर साथ में था। मैदान तीह में जब उनकी कौम प्यासी हुई और पानी का कोई निशान नहीं, तो कुरान करीम में वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए अपनी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे कौम के लिए पानी का इंतजाम फरमा दे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया था फदरिब बिअसाकल हजरा, ऐ मूसा अगर पानी लेना है तो अपना डंडा पत्थर पे मारो। वो उसी पत्थर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो डंडा मारा, लिखा फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना,
तो उसी पत्थर से 10 चश्मे बहने लगे, 10 धारा निकले। अरे सुभान अल्लाह बोल दे रहा। अल्लाह की कुदरत सुनो तो कहो सुभान अल्लाह। पत्थर पे डंडा मारा तो 12 चश्मे निकले, 10 नहीं 12। 30 में जो बनी इसराइली थे सब पी पी के आसूदा हो गए। तो पता चला कि नबियों से, हम लोगों से ज्यादा तो पत्थरों ने मोहब्बत किया। बोलो, एक नबी को गवारा ना हुआ कि नबी, एक पत्थर को गवारा ना हुआ कि नबी की शान में कोई बेअदबी करे। तो उसके अंदर जान आ गई, वो कपड़ों को लेकर के वो भगा। कुरान करीम शाहिद है। तो अगर कोई इंसान अपने नबी से मोहब्बत करेगा तो उसके दर्जात कितने बुलंद होंगे। आज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का दर्जा बुलंद है, किस लिए? वो कोई सैयद नहीं है, लेकिन सब सैयदों से बुलंद मर्तबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, कि इंसानों में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर है तो हजरत अबू बकर का है। कोई सैयद भी नहीं थे, कुरैश के थे, लेकिन नबी से सच्ची मोहब्बत किया तो अल्लाह ने उनका दर्जा कितना बुलंद किया। इसलिए आप भी मोहब्बत करें। कितनी मोहब्बत किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने। हजरत अबू बकर के अब्बा नाबीना थे, अबू कुहाफा नाम था, इस्लाम लाए नहीं थे। और जब हुजूर को कत्ल करने के लिए मक्का के लोगों ने घेरा तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे महबूब, अब मक्का छोड़ दो, मदीना आ जाओ। तो हुजूर रात में अपने दोस्त अबू बकर के पास गए, कहने लगे अबू बकर, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया, कुफ्फार मेरे कत्ल के दर पे हैं, अल्लाह ने फरमाया मदीना चलो जाओ। तो अबू बकर कहते मैं भी चलूँगा, या रसूल अल्लाह मैं भी चलूँगा। और उस दिन हजरत अबू बकर के घर में 40,000 दिरहम थे, चांदी के सिक्के। तो उन सब को हजरत अबू बकर ने ले लिया और जाने लगे। तो उनके अब्बा ने कहा, अरे बेटा जा रहे हो, घर के दराहिम तो नहीं लेके जा रहे हो, सिक्कों को तो लेके नहीं जा रहे हो। उथे नाबीना बस एक थैला में यहाँ खपड़ा की ठोकरी छोटी छोटी भर के थैले में और अब्बू को दे दिया। कहा अब्बा मैं जा रहा हूँ, लेके नहीं जा रहा हूँ, देखो ये सब घर पे छोड़ा जा रहा हूँ। अब्बा ऐसे ऐसे टोइन टाइन तो कहना हाँ ठीक है जाओ। चले गए हजरत अबू बकर, सारी दौलत लेके गए और ले जाने के बाद 40,000 दिरहम, 10,000 रात में, 10,000 दिन में, 10,000 ऐलान करके, 10,000 छुपा के अल्लाह की राह में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खर्च कर दिया। ये इसके रसूल था कि जान भी साथ में और माल भी साथ में, सब कुछ नबी पर फिदा। इसीलिए सहाबा कहा करते थे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा न हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत हमारे आपके काम आएगी। लेकिन मोहब्बत जब ही मानी जाएगी जब हम उनके उसूल को अपनाएंगे। इसलिए नबी की सुन्नतों की तरफ ध्यान। हुजूर ने हिकमत से लोगों को दीन की तरफ बुलाया। क्या हिकमत थी मेरे नबी की। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, रास्ते में देखा कि एक बुढ़िया गठरी लिए बैठी। हुजूर ने देखा कि शायद इसे कोई ज़रूरत है। पूछा बूढ़ी माँ कुछ ज़रूरत? कहाँ बेटा एक मजदूर की ज़रूरत है। कहा क्या काम है बूढ़ी माँ? कहा बेटा एक गठरी लेके चलना है। कहा कहाँ लेके चलना है? कहा मक्का के बाहर इतनी दूर लेके चलना है जहाँ मोहम्मद की बोली न पहुँचे।
सरकार से जलती थी लेकिन पहचानती नहीं थी। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ मोहम्मद से कौन तकलीफ आपको? कहा बेटा तुम्हें नहीं पता कि हमारे बुतों की वो बुराई करते हैं, ये खुदा की इबादत का हुक्म देते हैं। बेटा मैं मक्का में रहना गवारा नहीं करती, उनकी बात मैं सुनना नहीं चाहती। मैंने सोच लिया है कि मक्का के बाहर जाकर किसी जगह अपनी जिंदगी गुजार दूंगे, लेकिन उनकी बोली सुनना गवारा नहीं है। तो हुजूर फरमाते बूढ़ी माँ मैं ले चलूं? कहा बेटा ले चलो। हुजूर ने गठरी रखा और बाहर लेके गए। मक्का के पीछे पीछे बुढ़िया चलती रही। जब मक्का से काफी दूर पहुंची तो कहती रख दो, यहाँ उनकी आवाज नहीं आएगी। हुजूर ने रखा और इजाजत मांगी, बूढ़ी माँ इजाजत दे दो वापस जाए। कहा बेटा अपनी मजदूरी तो ले लो। कहा नहीं बूढ़ी माँ मैं मजदूरी नहीं लेता। कहा मजदूरी नहीं लेते क्यों? कहा मैं आप जैसे कमजोरों की खिदमत के ही लिए पैदा किया गया हूँ, मजदूरी नहीं लूंगा। कहा अरे बेटा ऐसा कैसे? ऐसा तो अरब में कोई आदमी नहीं मिला जो काम करे पैसा न ले। कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। कहा ठीक है बेटा जाओ अपना नाम बता दो, जब कभी मोहम्मद का मामला ख़त्म होगा तो मैं मक्का आऊँगी और तुमको तुम्हारी इस मजदूरी का बदला चुकाऊँगी। नाम बता दो बेटा ताकि मैं तुम्हें तलाश कर लूँगी। हुजूर फरमाते बूढ़ी माँ मेरा नाम न पूछो। कहने बेटा नाम तो बताना पड़ेगा। कहने माँ नाम न पूछो। कहने बेटा नाम तो बता दो। तो हुजूर ने सर नीचे करके कहा बूढ़ी माँ ये वही मोहम्मद है जिसके लिए तुमने मक्का छोड़ा है। बुढ़िया कहती तुम ही हो? कहाँ मैं हूँ? जब बुढ़िया ने सुना तुम ही हो तो कहती बेटा खुदा की कसम अगर तुम हो तो मैं गवाही देती हूँ कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। बेटा तुम जैसा इंसान मैंने दुनिया में भी तक नहीं देखा। फौरन बुढ़िया कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुढ़िया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो नबी ने हिकमत से दीन की दावत दी। गौसे आदम इमाम आदम अबू हनीफा ने भी, बुजुर्गों ने भी हिकमत से दावत दी। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आया और आते आते न दुआ न सलाम, फौरन गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने उसको मारा नहीं बल्कि दूसरा रुख घुमा दिया, कहा लो इसको भी लो। तो वो ताज्जुब किया, कहा अरे आपको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के रुख पेश कर दिया। तो गौसे आदम ने कहा क्या बदला ले लो? तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। कहा एहसान किया है? तुमने बगैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मैंने सब्र कर लिया, तुमसे बदला नहीं लिया, सब्र कर लिया। तो तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुझे सब्र की नेकी दे दी। तुम न मारे होते न मुझे सब्र का मौका मिलता। हाँ मैं वादा करता हूँ कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। कल कयामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिया तो बगैर मैं तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब वो नौजवान बड़े पीर के कदमों में गिरा, तौबा किया, माफी मांगा और गौसे आदम का सच्चा मुरीद हो गया। किस हिकमत से बुजुर्गों ने लोगों को दीन की तरफ बुलाया है। आप भी हिकमत से दीन की तरफ बुलाएं। एक वक्त था मुसलमानों की शान कितनी अहम थी। बहुत ज़माना पहले एक अंग्रेज रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते पे रोड़ा पड़ा था, रोड़ा। जब उसने देखा तो कहा लगता है कि शायद अभी तक कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है, लगता है अभी किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को वो किनारे कर दिया होता, और ये रोड़ा रास्ते में पड़ा है, लगता है अभी तक मुसलमान नहीं गुजरा। क्यों? मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया है इमाततुल अदा अनित तरीक, कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान की निशानी है। सरकार ने फरमाया रास्ते पर कोई तकलीफ वाली चीज हो और हटा दो तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे ईमान की गवाही मानी जाती है। तो कितना हमसे लोग कल खुश थे और आज हम हैं
कि लोगों के लिए रास्ता रोक रहे हैं, रास्ता तंग कर रहे हैं। याद रखो, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम जुलूस लेके चलें और रास्ता जाम कर दें, हम सवारों को ना निकलने दें। ये भी सुन्नत के खिलाफ है। आप जुलूस लेके चलिए, लेकिन रास्ता छोड़ के चलिए। पता नहीं, हो सकता है कोई बीमार इलाज के लिए जा रहा हो, कोई किसी परेशानी में जा रहा हो, तो आप रास्ता रोक रहे हो। रास्ता साफ करना ये ईमान की निशानी है। आज हम में तुम में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो हम में तुम में नफरत का सबब बन गई। आज हम दूसरे का माल हड़पते हैं। याद रखो, हराम रोजी खाने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं होगी। साफ साफ मेरे नबी ने फरमा दिया, मन अकला लुक़मतम मिनल हरामी, जिसने एक नवाला हराम का खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दे, तो तमाम फरिश्ते उस पर लानत करते हैं जो ज़मीन व आसमान के अंदर हैं। वइन माताला तिलकल हाला, और वही एक हराम लुक़मा अगर खा के मर गया, तौबा न किया, जिसका खाया था माफ़ी न मांगा और मर गया, तो दूर फरमाते फमावा हो जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। एक लुक़मा हराम खा लिया। इबादतों को मकबूल कराना है तो रोज़ी आपकी हलाल होनी चाहिए। किसी का कर्जा हो तो कर्जा दे दो। याद रखो, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन कर्जा था। बड़ी तंगी की जिंदगी हजरत उमर ने गुजारी। चाहते तो बहुत ऐश की जिंदगी गुजारते। 10 साल तक हजरत उमर प्रधानमंत्री रहे पूरी दुनिया के, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन बड़ी सादी जिंदगी गुजारी हजरत उमर ने। अब इतना समझ लो कि हजरत उमर का लड़का अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ने जाता। एक दिन नहीं गया तो हजरत उमर ने कहा, बेटा पढ़ने नहीं गए? उसने कहा, अब्बा ये कपड़ा पुराना मैं पहन कर जाता हूँ, मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि हम सब आम लोगों के बच्चे नए कपड़े में आते हैं, तुम अमीरुल मोमिनीन के बच्चे पुराने कपड़े में आते हो। इसलिए अब्बा, मैंने अहद कर लिया है कि जब तक आप नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा। तो प्रधानमंत्री थे पूरी दुनिया के, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन अपने बच्चे को कपड़ा बनवाने के लिए पैसे नहीं। रवायतों में लिखा, उन्होंने अपने नौकर को बैंक भेजा, फरमाया, या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे नौकर तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिन बैतिल माली, और जाके बैंक के मैनेजर से कह दो, यूती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर वो 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से 4 रुपया वो काट लेंगे, ताकि मैं अपने लड़के का कपड़ा बनवा दूँ। अमीरुल मोमिनीन हैं, लड़के को कपड़ा बनवाने के लिए 4 रुपया घर में नहीं है, कर्ज मांग रहे हैं। बैंक के मैनेजर ने कहा, जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि कहते महीना पूरा होगा उनकी तनख्वाह से काटेंगे। जाके कह दो, लिख करके दे दें कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा उनको मौत नहीं आएगी। लिख के दे दे तो मैं दूंगा, वरना अगर पहले इंतकाल कर गए तो मुसलमानों का माल कहाँ से आएगा। जब खादिम आया, हजरत उमर ने कहा, लाए? कहा ना। कहा क्यों? कहा वो पूरे महीने की जिंदगी की जमानत आपसे मांग रहे। तो हजरत उमर रोए थे और रो करके अपने बेटे के सर पे, अब्दुल्ला के सर पे हाथ रख के फरमाए थे कि बेटा जाओ पढ़ो, अल्लाह ने जिंदगी दी, महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है। बेटा पूरा महीना क्या, मैं तो अपनी जिंदगी की एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए।
ये सहाबा थे कि हर वक्त मौत को याद रखते थे। इसीलिए किसी कहने वाले ने भी कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगे सारा चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। तो साहबा मौत को याद करते थे, इसीलिए हराम रोजी की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, चाहे नमाज हो चाहे रोज़ा हो, इन सब की कबूलियत का दारो मदार रिस्क हलाल है। कभी किसी के माल पे हाथ न डालो। लेकिन आज मुसलमान इसका फर्क नहीं करता। मुसलमान आज बदनाम है खाने में, खाना मिले कैसा मिले। जैसे कि बताते हैं कि अगले ज़माने में 3 लोग घर से निकले रोटी बांध बांध के, और 3 धर्म के, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक यहूदी। तीनों रोटी लेके चले, रास्ता में तीनों की रोटी खत्म हो गई। भूखे हुए तो कहीं हाथ फैलाया होगा, मांगा होगा, तो किसी ने एक प्याली खीर दे दिया। तो तीनों प्याली खीर दे के बैठे। फिर तीनों कहा थे यार भूख सबका लगी है, खीर एक ही प्याली खाए को, सबको खाइए तो कोई भला ना हो, एक आदमी खाए ले तो कम से कम कोई भला तो हो जाइए। तो कहें हाँ बात तो सही, लेकिन भूख सबका लाग है खाए को। तो कहें खीर रख दो और सो जाओ, उसके बाद उठो अपन अपन ख्वाब बयान करो, जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए लो। तो तीनों ठोरे लेट गए। अब यहूदी लेटा, ईसाई लेटे, मुसलमान लेटा। लेकिन यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि जल्दी सोवा जाए, ख्वाब देखा जाए, उठा जाए, खीर खावा जाए, ख्वाब बयान किया जाए। और मुसलमान आँखें बंद की है परा। जब यहूदी ईसाई खों खों करे लगे तो जानिस के अब तो गहरी नींद में है। और मुसलमान उठा, खीर उठे, इस खाए पानी पीस तके सोएगा आराम से। अब जब वो दोनों उठे तो उका जगह में कहें उठ रहे, ख्वाब बयान किया जाए, जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाई ले। तो वो कहे उठे, उके काम पहले से तमाम रहा है। तो उका उठावे, यहर उठावे तो वहर बिल्टे, वहर उठावे तो यहर बिल्टे, उठा के बैठे हैं ज़बरदस्ती। फिर वो आंखें मिल मिला और कहा क्या बात है बताओ, काहे का मामला। कहने रे ख्वाब बताओ, जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए और का। तो कहे तो का देखे तुम लोग। तो ईसाई बोला कि सुनो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। लोग ज़मीन का देखते, मैंने आसमानी देखा। कहा क्या हुआ। कहा आज मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे लेके चले गए। पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। लिहाजा आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला, कहा सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे चौथे आसमान पे लेके गए, तो सुनो मेरे भी पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और वो मुझे सैर कराते कराते छठे आसमान पे लेके गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी छठे आसमान पे क़याम करते हैं, जैसे कि मेराज की रात में हुजूर को मिले थे छठे आसमान। मिले थे कि नहीं मिले थे। और हुजूर को वापस किया था कि 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं अदा कर पाएगी, आपकी उम्मत बहुत काहिल है। हमारा तुम्हारा काहिली मूसा अलैहिस्सलाम हो जाना था, ये बड़ी काहिल उम्मत होगी, जाके नमाज कम कराओ। 9 मरतबा आए गए थे, 5-5 कम करा के तब 5 रखा था। तो यहूदी ने कहा सुनो, तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक ले गए ना, और मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी मुझे सैर कराते कराते छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिला तुमसे ऊंचे रहा हूँ, इसलिए वो ख्वाब, वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है। तो अच्छा। फिर मुसलमान से पूछा, अच्छा तुम बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा। तो मुसलमान ने कहा मैंने क्या देखा, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने मुझसे कहा उठ,
तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सेहरी खाया और रोज़े की नीयत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सेहरी माँ, कहीं इस खीर के अलावा और कुछ हो रहा है, कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं माँ कत्ती रहा करे। तो देखें तो प्याली साहब, तो कहें यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोग साथ में थे, कब से कब हम दोनों को तो जगा लेते। कहें यार बहुत जगाओ, बहुत चिल्लाएं, लेकिन कत्ता चिल्ले, तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कतना चिल्ले, चिल्ला चिल्ला हालत खराब हो गई, आयो नहीं तो हम कहा सुबह हो जी। ऐसे ऐसे लोग पड़े, खाने में आगे काम में पीछे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, मुसलमान की शान क्या है, मुसलमान की शान पैदा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो सरकार ने फरमाया था, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही सबसे अच्छा है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुँचाए। सबसे अच्छा मुसलमान वो है। हाथ न उठाओ किसी पर, किसी के खिलाफ ज़बान न खोलो। अगर तुमने ज़बान और हाथ से दूसरे को महफूज रखा तो समझो तुम सबसे अच्छे मुसलमान हो। लेकिन आज बात बात पे हाथ उठता है, हम मारते हैं, हाथ न उठे, सब्र किस लिए? हुजूर फरमाते लैसा शदीदो, पहलवान वो नहीं है, अल्लदी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बलिश शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लदी यमलक अला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। हाथ न उठे। लेकिन आज हमारे आपके अंदर कितना इख्तलाफ है, कितनी लड़ाई है, अल्लाह ही की पनाह। अगर आज हमारा मामला किसी से हो गया तो हम कहते हैं हम पीछे हटेंगे नहीं, चाहे 10 बीघा जमीन बिकाई जाए। तबाह है लेकिन नाक नहीं कट रही। ऐ लोगों, सुलह कर लो, किसी से मुकदमा हो, किसी से झगड़ा हो, सुलह कर लो। सुलह में अल्लाह ताला ने बरकत रखी, तुम्हारे नबी ने भी सुलह किया है। जब हुजूर को सना 6 हिजरी में उम्रह करने से मक्का के लोगों ने रोका था और हुजूर 1400 सहाबा को लेकर आए थे उम्रह करने के लिए, तो लोगों ने नहीं करने दिया था, कहा था वापस जाओ। सुलह किया, मेरे नबी ने सुलह किया, तो 2 ही साल के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे नबी को वो ताकत अता फरमाए कि शहर मक्का पर मेरे नबी ने फतह हासिल कर ली और झंडा लहरा गया पूरी दुनिया में इस्लाम का। तो सुलह किया था तो अल्लाह ने उन्हें उरूज बख्शा। अपने गरीब नवाज को देखो कि हुजूर गरीब नवाज जब मजमेर में गए और पेड़ के नीचे से उनको उठाया गया तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था। ये भाई उसको सोने दो, इधर देखो यार, गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, बल्कि पेड़ के नीचे सब जब गरीब नवाज को उठाया गया तो गरीब नवाज चले गए थे। कहा था ठीक है तुम्हारी ऊँट ही बैठेगी। एक फकीर ने सब्र किया तो सब्र का बदला क्या मिला कि ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। और जब माफी मांगा गरीब नवाज से तब जमीन ने ऊँटों को छोड़ा। अना सागर के ऊपर पहरा लगा दिया, पानी नहीं दिया जाएगा, तो गरीब नवाज ने अना सागर पे पहरा देने वालों से झगड़ा नहीं किया था बल्कि सब्र कर लिया था। तो सब्र का नतीजा मिला कि अना सागर का पूरा पानी गरीब नवाज के एक प्याले में हाजिर हो गया था। कह दो सुभान अल्लाह। न मेरे नबी ने झगड़े को पसंद किया, न मेरे नबी के मानने वालों ने पसंद किया। इसीलिए अल्लाह ताला भी कुरान करीम में फरमाता वला तनादो वला तफसलो, ईमान वालो तुम झगड़ा न करो, आपस में फूट न पैदा करो। तो हम नबी की जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। कहा गया है अल इख्तिलाफ मौतुन, झगड़ा मौत है।
वल इत्तिहादो हयातुन, और इत्तिहाद जिंदगी। झगड़ा न करो। लेकिन आज हम लोगों के हालात बदलने वाले नहीं। रस्मी तकरीर भी आज रस्मी होती है। ऐसे लोग सुनते जलसा जुलूस में, ये नहीं कहते कि हम सुने और उस पर अमल करें। हम लोगों की हालत बदलने वाली नहीं। तो हम लोगों के हाल वैसे ही है जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब कहने गधे। आज हम लोग भी गधा कह देते, नहीं कहना चाहिए। न गधा कहना चाहिए, न मारना चाहिए। प्यार की तालीम होनी चाहिए। मेरे नबी ने जो प्यार की तालीम दी वो सहाबा सीने से लगा लिए। एक नौ मुस्लिम सहाबी थे जुल खुवैसरा, वो आए, नया नया इस्लाम कबूल किए और मस्जिद नबवी में आए, हुजूर को दीन की बात बता रहे थे तो जुल खुवैसरा भी बैठ गए, सुनने लगे। उसके बाद उनका लाग पेशाब और मस्जिद नबवी के कोना में यहाँ बैठ के शुरू कर दी। वो कहा जाने मस्जिद के हुक्म का है, नए नए मुसलमान हुए थे। जब पेशाब मस्जिद नबवी में करने लगे तो सहाबा उन पर दौड़े, हुस हुस। तो सरकार ने फरमाया हाँ हाँ भगाओ ना और पेशाब कर लेने, वरना पेशाब की हालत में भगइए तो अल्लाह जाने धारा कहाँ तक जाए। कहूँ बटन थोड़ो फट्टे से बंद कर ली, बंद करत करत विश्वा खाड़ जमीन तो चली गई। तो हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ पेशाब कर लेने। जुल खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए सुकून से। आज हमरे तुमरे मस्जिद में कह दे तो का मार तो डालेगी हम, लेकिन नबी की सीरत देखो। सरकार ने फरमाया हाँ पेशाब कर लेने। जब जुल खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए तो हुजूर ने जुल खुवैसरा को बुलाया। अब बुखारी शरीफ की हदीस में कि हुजूर ने जुल खुवैसरा के सर पे शफकत का हाथ रखा और रखने के बाद मेरे नबी ने समझाया, ऐ जुल खुवैसरा मस्जिद इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, ऐ जुल खुवैसरा ये मस्जिद जिक्र इलाही के लिए है, व सलाते और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और ऐ जुल खुवैसरा ये कुरान पढ़ने की जगह है। हुजूर ने जो सर पे हाथ रख के समझाया तो जुल खुवैसरा रोने लगे। गए पानी लाए और उस मस्जिद पक्की फर्श थी नहीं कच्ची थी तो पानी डाला। रवायतों में लिखा है कि रोजाना जुल खुवैसरा जाते थे और उस पे पानी डाला करते थे और रोते थे कि हाय अफसोस जो इबादत की जगह थी, नमाज की जगह थी, वहां मैंने निजासत कर दी। रवायतों में लिखा है कि जब तक जुल खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे रोजाना जाते थे, पानी डाला करते थे और रोते रहते थे, जिंदगी भर किया। ये किसका असर था? मेरे नबी के शफकत के साथ कह देने का असर था कि जुल खुवैसरा के दिल में मेरे नबी की बात छू गई। पता चला आज बच्चे गलती करें तो हम मारे ना बल्कि प्यार से समझाएं तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों की दिलों में बात बैठे। लेकिन आज अफसोस है कि हम लोग अपने बच्चे को भी मार देते, पढ़ने वाले बच्चों को भी। तो मास्टर साहब जब कहीं ने गध है तो स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा, धोबियवा सुनिस तो चौंका कहीं साय का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हैं ये गध है, तो धोबियवा लौट आवा गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते, गुस्सा में बैठे रहे कहीं ना होते, तो कहते हमरे गधा पढ़ाए दो, तो कहीं चले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबियवा सही जानिस भगवापन गधा खोल लावा स्कूल में ठड़िया देश के लियो मास्टर साहब के दाखिला कर लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें कहीं भाई का दाखिला, तो कहीं फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया निकाल दे दिया। तो कहीं पूछा तो मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे, कहीं 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबियावा चला घरे खुश कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ी गई। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाते, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। जब धोबियावा चला गया तो मास्टर साहब गधावा के लिए बेच 300 रुपये। अब उनके तो 600 वसूल होगा। और धोबियावा घरे सोचा कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जाए। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबियावा रस्सी वस्सी लिहिस कह जय गधावा बांध ली। गवा स्कूल में मास्टर साहब से कही कि मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा, कहीं जा फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया पढ़ाई लिखाई जा। तो बहुत धोबियावा खुश कि हमारा गधा लिख पढ़ के थाने के कोतवाली की नौकरी पाएगा।
तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में हुआ गवा। तो लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, लोग इशारा कहें कहीं मध्य बैठे हैं। जब लोग इशारा कहें तो धोबेवा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस कहिस जैसे पहले चुचकार बलावत रहे वैसे बहुत दिन बलावे लग। तो कोतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार कर दी, उनका रस्सी दिखावा था, कहीं का बात है रे? तो फिर कहा था बहुठे कोतवाल साहब गए, 2-3 लात मारी धोबीवा के। जब 2-3 लात मारी धोबीवा गिरा, तब कहते अच्छा भैया हाथ धोई गए। तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब का मोड़े लगे। जैसे गधे की आदत में है लात मारना, गधा बदल नहीं सकता। आज हमारा आपका वही मिजाज है, समझाया जाता झगड़े न करो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, 4 दिन की जिंदगी में अल्लाह दे तौफीक तो दूसरे को खुश करने की कोशिश करो, मिलजुल के रहो। हुजूर से पूछा गया था या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन सबसे अल्लाह के नज़दीक महबूब बंदा कौन होगा, सबसे प्यारा बंदा कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया था जो दुनिया में किसी को खुश कर देगा, जिसके किसी के दिल को जीत लेगा, क़यामत में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वही माना जाएगा। तो इसलिए लोगों एक दूसरे को ठेस न पहुंचाओ, हलाल रोज़ी खाओ, और मारने में बहादुरी नहीं है, सब्र करने ही में बहादुरी। सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। शौहर है तो अपनी बीवी पर सब्र करे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरतों को कमअक्ल बनाया। कमअक्ली की बुनियाद पर ये गलतियां करेंगी तो इनकी गलतियों पे हमें डंडा नहीं उठाना है, बल्कि सब्र करना है। और सब्र करते रहोगे तो हुजूर फरमाते हैं जो अपनी औरत पर सब्र करके ज़िंदगी गुजार लेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सवाब अता फरमाएगा सब्र का। इसलिए मारा पीटा न करो। लेकिन आज कुछ लोग हैं ऐसे कि अगर वो अपने मेहरवक नहीं मारा थे, मेहरुआ ही रुखसत हो गए और हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, अगर नहीं मारिन तो के महतरिया बुढ़ियवा मोहल्लम घूम घूम पंचायत करते कहते हमार लड़कवा तो मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी सेवा इथे आवत, हमरे लड़कवा तो हाथ है नहीं उठत है, तो ये बुढ़ियवा ही मार खवावत है। और इनके बिटिया जब कूटी जात है अपने ससुराल में तब रोवत है। तुम्हारी बिटिया मारी जाए तो तुम रोती हो, दूसरों की बच्चियों को मार खिलाती हो। मार मत खिलाओ, रहम करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी, लेकिन हुजूर ने कभी किसी बीवी को नहीं मारा। इसीलिए हुजूर से पूछा, हुजूर की बीवियों से पूछा गया था अल्लाह के नबी की बीवियों क्या बताओ कि अल्लाह के नबी ने तुम लोगों को मारा कि नहीं मारा? फ़कुलना मा ज़रबना रसूलुल्लाह, तो उन लोगों ने कहा हम लोगों को अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं मारा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए एक बादशाह थे हारून रशीद। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ आपको कि खौफ खुदा और नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना ये कितनी बड़ी दौलत है। हारून बादशाह की बीवी थी जुबैदा और वो मुरीद थी हजरत बहलूल दाना से। बहलूल दाना पीर थे। एक दिन मिट्टी का बर्तन बना रहे थे, मिट्टी का घर बना रहे थे। जुबैदा ने पूछा ये क्या है? तो बहलूल दाना पीर ने कहा जन्नत है। तो जुबैदा ने कहा बेचते हैं? कहा कहा कितने की? कहा 30 रुपये की। तो औरतों को बाबा दाई से बड़ी मोहब्बत होती है, वो 30 रुपया निकाल के दे दीन। बहलूल दाना ने मिट्टी का घर दे दिया। घर लेके आई, हारून बादशाह ने पूछा ये क्या है जुबैदा?
कहा जन्नत है। कहा पागल को देखो जन्नत है, जन्नत जमीन पे कहाँ है? कहा नहीं नहीं, मेरे पीर बहलुले दाना ने फरमाया ये जन्नत है। जुबैदा ने कहा औरतें पागल होती, ये कह के बात खत्म हो गई। रात में दोनों मियाँ बीवी सो गए और जब सोए तो हारून ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम है और जन्नत बनी है और जन्नत के अंदर एक महल बहुत खूबसूरत बना है और उसके दरवाजे पे लिखा है हादिही मंजिलतुन लिजुबैदा, ये घर जुबैदा का है। हारून ने देखा तो सोचे नमरे मेहरवे के तो है, तो वहाँ घुसा ही लग गया ख्वाब। जब घुसा लगे तो फरिश्ते ने पकड़ के झिड़क दिया, हटो कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे जुबैदा की जन्नत है, मेरी बीवी मैं उसमें जा रहा हूँ। कहाँ जुबैदा की जन्नत है, जुबैदा जाएगी, तुम कहाँ जा रहे हो? हटो, ये दुनिया नहीं है कि बीवी का मकान शौहर का मकान बीवी का, यह आखिरत है, यहाँ जिसका मकान होगा वही जाएगा। इतनी जोर से झटका फरिश्ते ने कि हारून सोवत रहे, आंखें खुली, आंखें खुली और जुबैदा बगल में लेटी रहे। वह जगावे लगे, जुबैदा जुबैदा जुबैदा। तो जुबैदा कहती हैं हट जा जहन्नमी। जब जुबैदा ने कहा हट जा जहन्नमी, तो हारून को गुस्सा आया, कहा अरे मैं जहन्नमी हूं? अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आजकल भी मर्द यही गुस्सा दिखावत है, सबसे बड़ा बम मर्दन पास यहाँ है। अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब जुबैदा ने जो तलाक का नाम सुना, जिंदगी में इनकलाब आ गया। जुबैदा उठी और रोने लगी और हाथ जोड़ने लगी, कहे मेरे शौहर हारून माफ कर दो, खुदा के वास्ते मैं ख्वाब में थी, मैं ख्वाब में थी, मैं जान न सकी, बेहोशी में थी, मेरे मुंह से ऐसी बोली निकल गई, हारून माफ कर दो, मैं समझ न पाई। जब माफी मांगी तो माफ तो कर दिया, लेकिन अब मसला खटका कि तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी। तो मौलाना लोगों के पास मसला पूछने गए, मौलाना लोगों को बुलाया, कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बीवी जुबैदा ने मुझे झटका का हट जा जहन्नमी, तो मुझे गुस्सा है, मैंने कह दिया तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आज भी बहुत से लोग तलाक दे हैं तो कह जे मदरसम कहीं गुस्सम कहीं दिया रहा है, गुस्सम जरूर कहीं लागा तो कोनो मोहब्बतों तलाक देते। बताओ लखीमपुर से रसगुल्ला लाओ, रात में मियाँ बीवी खाओ, कहा तलाक है, तलाक है, तलाक है। बताओ खाए खाए रसगुल्ला तलाक दे, काहे कहा तुम गुस्सम दिया रहा है? गुस्सा में तलाक न दो, घर में आओ बीवी से लड़ाई झगड़ा हो, गुस्सा पैदा हो जाए तो घर में न डटे रहो, घर से बाहर निकल जाओ। कुरान कहता है अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल-आफ़ीना अनिन-नास, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। काहे गुस्सा करो, लेकिन जरूर कहीं गुस्सम कहीं दिया रहा है। ऐसे लिखा है किताबों में कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और जब पत्थर शीशा पे मारोगे तो चाहे खींच काढ़ के मारो तो हूँ शीशा फूटी, और चाहे मुंह घुमाए के मारो उमेट के तो हूँ शीशा फूटी। बोलो फूटी कि न फूटी? तो जब लिखा है कि निकाह मिसल शीशा के है और तलाक मिसल पत्थर के, तो क्यों कहते हो कि गुस्सा में हमने तलाक दे दिया? गुस्सा है तो बाहर निकल जाओ। हारून बादशाह ने कहा है बगदाद के उलमा बुलाओ, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों ने कहा कि तुम ऐसे तलाक दिए होते तो हम लोग जवाब दे देते, लेकिन तुमने शर्त लगा दी है कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो तुम जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ी और जन्नती हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी, लेकिन हम लोगों को क्या पता कि तुम जहन्नमी हो कि जन्नती हो, इसलिए इस मसले का जवाब हम लोग नहीं बता पाएंगे।
बादशाह थे, गुस्सा हुए, कह रहे जब तुम लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो आलिमों में एक आलिम दीन उस वक्त और थे, उसी में बहुत बड़े आलिम मौजूद थे, नौजवान थे, वो खड़े हो गए, रेखाएं आ रही थी। वो कौन थे? हजरत इमाम शाफई थे। अभी बचपना था, खड़े हुए, कहा हारून इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा। कहा बताइए। कहा पहले मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए फिर मैं बताऊंगा। कहा बोलिए। तो इमाम शाफी ने कहा था, ये बताओ हारून, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई नेक काम खुदा के डर से किया है? न पुलिस का डर रहा हो, न कोई दिखावा रहा हो, सिर्फ खुदा के डर से आपने कोई नेकी की है? अगर खुदा के डर से कोई नेकी की हो बताओ तो इस मसले का जवाब हम बता दें। हारून थोड़ी देर सोचे, उसके बाद कहते हैं हाँ, एक नेकी मैंने जिंदगी में सिर्फ खुदा के डर से किया। मैं बादशाह था, हूँ, फौज मेरे कब्जे में, पुलिस मेरे कब्जे में, किसी का डर नहीं, लेकिन एक नेकी मैंने खुदा के डर से सिर्फ किया। कहा क्या? तो बादशाह कहते हैं कि एक दिन एक नौजवान लड़की खूबसूरत मुसीबत की मारी मेरे महल में दाखिल हुई और फरियाद करने लगे, मुझसे कुछ मांगने लगी। तो उसके चेहरे को देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। हारून कहते हैं मैं ज़िना के नीयत से खड़ा हुआ, शाही महल के अंदर थे, कोई था भी नहीं और पुलिस मेरे कब्जे में थी, पुलिस का भी डर नहीं। जब मैं महल में उसके करीब बढ़ा तो उस लड़की ने कहा है हारून आज तुम बादशाह हो, तुम्हारे ऊपर कोई बादशाह नहीं, लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन उस दिन को याद करो जिस दिन सारे हाकिमों के हाकिम की बारगाह में हमारी तुम्हारी हाजिरी होगी। ऐ हारून इस बंद महल में कोई देख नहीं रहा है लेकिन खुदा देख रहा है। जब लड़की ने खुदा की याद दिलाई मेरे दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ और उस लड़की के बदन पर मैंने हाथ नहीं लगाया। उस दिन मैंने ज़िना से अपने आप को बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। तो इमाम शाफी ने कहा अगर ये नहीं कि खुदा के डर से किया, ज़िना से अपने आप को बचा लिए, तो अब अपना पैगाम सुनो। इमाम शाफी ने कुरान की आयत पढ़ के बताएगा, सुनो, अल्लाह फरमाता मन खाफा मकाम रब्बी, जो अपने रब से डरा, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, बस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। ऐ हारून तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम जहन्नमी नहीं हो, तुम्हारी जुबैदा तुम्हारे निकाह में है। पता चला कि जब इंसान खौफ खुदा से कोई गुनाह छोड़ता है तो उसका मकाम अल्लाह जन्नत बना देता है। इसलिए गुनाहों से अपने आप को बचाओ, नमाजों की पाबंदी करो, अच्छे अमाल कर लो, सदका खैरात कर लो। देखिए सदका से भी बलाएं दूर होती हैं। अपने मस्जिद मदरसे की तरफ ध्यान दो, इमाम की तरफ ध्यान दो। आज कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो सूनी पड़ी हैं सिर्फ इमाम को खाना न देने की वजह से, जबकि खाना खिलाने की बड़ी फजीलत है। हुजूर ने एक जगह फरमाया कि मुतइमिल जियान, भूखे को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। जब किसी भी भूखे को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई इंसान भूखा हो, अगर आपने उसको खिला दिया तो अल्लाह वो दर्जा देगा क़यामत के दिन की जन्नत खुद पुकारेगी। और मस्जिद का इमाम भूखा हो, खाना खिला दो तो अल्लाह कितना सवाब देगा। मदरसे मुदर्रिस भूखा हो, खिला दो, अल्लाह कितना सवाब देगा, क्योंकि इनकी वजह से मस्जिद आबाद, मदरसा आबाद। लेकिन आज अफसोस है कि लोग इमामों की तरफ ध्यान नहीं देते। एक इमाम अगर खाना के लिए दावत पढ़ो तो खुदे की जाके कह दो कि आज इमाम साहब की दावत है तुम्हारे घरे, तो कहीं जाके कह दो आज हमका धान काटे खे, कोई दूसरे को वहाँ कौआ दे हुआ कहीं, तो कहीं आज हमारे पेशी है लखीमपुर में, जाके बता दो कि कौन है, तिसे बताओ एक इमाम और दावत भेज रहा है। आपको तो खुद कहना चाहिए कि इमाम साहब हमारे घर दावत है, लेकिन इमाम भेजे और आप कौन नहीं है। कितने अफसोस की बात है। खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन आज बहुत से मेहरू हैं गांव के रुख खवैबो करी हैं तो वो खाना
जो धरा रहेगी, कोई न कैसे उठा के इमाम साहब को पठे दे। जैसे महबूब नूर बशीर लिखते हैं, गांव रहे, गांव में एक इमाम साहब रहे, गांव भर चंदा दे, उनके दावत ले, लेकिन एक घर ऐसा रहा है जो ना मौलाना साहब के तनख्वाह दे, न खाना, रमज़ान गुजर जाए अफ्तारी तक नहीं दे। मौलवी जान के कि गांव में कोनो दुश्मन है हमारा तो फलानवा। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से मौलवी साहब हसन की नमाज पढ़ाए, आंगन में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कभी कुछ नहीं आवा, वही घर से एक लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रखे और कागज ढके मस्जिद की तरफ चला। छोट लड़का, मौलवी देखें तो मुंह में पानी आएगा, लागत है आज है कोनो जुगाड़। जैसे आवा वैसे कूंडा उठाए के मस्जिद में रखे तो पलथी मार बैठी गए। जब बैठे हो कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा, कूंडा जाना तो क्या कहते हैं, मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन, पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई, घर से अफ्तारी तक नहीं है और आज पूरा कूंडा खीर से भर गया हुआ है। तो कहे लगे आए रे तोरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे रहे तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के पठे से काम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़कवा कहते नहीं मौली साहब, हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतवा हुआ मुँह डाल के खाए ला। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा पर दौड़े, कही नारी खीर कुत्ता जूट कही दिस का हुई रे अब। तो कहते घबराओ ना मस्जिद में पठे थे मौलवी खाए ले। जब सुनिन मौलवी तो उठाए के कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल, इतनी जोर से ला हौल पढ़िन के लड़का डरा के रोवे लाग। तब मौलवी डांटे, नबी रोता क्यों है? तो लड़का कहते अरे मौली साहब, हमारा अम्मा यही में कूड़ा फेंकत रहा, कूड़ा केमा फेंके मौली साहब तोड़ डाले। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लाए गए, हाय अल्लाह हम इतने बड़े बदनसीब निकले हैं कि खीर मिली कुत्तक जूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज हमारी माँ बहनें भिखारी को खाना देंगी जो खराब हो जाए। ऐ मेरी माँ बहनों, वो चीज तुम सदका करो जो तुम्हें पसंद। अल्लाह कुरान में फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगी जब तक के तुम महबूब तरीन चीज को खुदा के नाम पर खर्च न कर दो। तो अल्लाह ताला हमको आपको मस्जिदों के आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। और ए लोगों, अपने वक्त को संभालो। हदीस पाक में है कि निअमताने मग़बूनुन कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिसका अक्सर लोग रश्क करते हैं, अक्सर लोग ख्वाहिश करते हैं कि दो नेमतें हमको मिल जाएं। नंबर एक अस्सेहतो, तंदुरुस्ती, और दूसरे नंबर पर वल फरागतो, और वक्त। हर आदमी को चाहिए तंदुरुस्ती और हर आदमी को चाहिए वक्त। बोलो, हर आदमी को उम्र दरकार है। तो इसलिए आप अपने सेहत का भी ख्याल रखें और अपने वक्त का भी ख्याल रखें। और याद रखो, माँ बाप के बारे में मैंने शुरू में मौजू बनाया था, लेकिन माँ बाप वो दौलत है कि अगर कोई रिस्क में बरकत चाहता है कि रिस्क बढ़ा दी जाए और रोज़ी बढ़ा दी जाए, तो हदीस में है कि माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप की खिदमत से अल्लाह रोज़ी भी बढ़ा देगा और ज़िंदगी भी बढ़ा देगा। इसलिए माँ बाप की तरफ तवज्जो देते रहो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कहा गया अल्लाह कबूल करे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लें।